ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे और वो ये कि सानह मच के लवाहिकीन से हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और शहदा के वरसा ने तदफीन की इजाज़त दे दी है। अहम तरीन मामला जिस पर डेडलॉक था और अब ये डेडलॉक ख़त्म हो गया है। इस सिलसिले में ये मुतालबा किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कोयटा आएँ तब ही तदफीन की जाएगी, लेकिन अब सानह मच के मुतासरीन से हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम थी उसके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और शहदा के वरसा ने तदफीन की इजाज़त दे दी है। जी हाँ, वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकराती टीम को लवाहिकीन और मुजाहिदीन को कायल करने की हिदायत की गई थी और अब ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रशीद, बताइएगा इस बारे में। जी देखें, अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान और शहदा कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। शहदा कमेटी ने जो है हामी भर ली है अपने शहदा की तदफीन की। तो इसके बाद जो लॉकडाउन जो ब्रेक थ्रू जो है सामने आया है, तो अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये ऐलान होगा शहदा कमेटी की जानिब से तदफीन की, तो उसके बाद वज़ीर आज़म की जहाज़ जो है वो तैयार कड़ी है। तो वज़ीर आज़म जो है वहाँ से फ्लाई लेंगे और कोयटा पहुँचेंगे और आज रात ही वज़ीर आज़म जो है कोयटा पहुँचेंगे और वो धरने की जगह जाएंगे जहाँ पे जो धरना मुजाहिदीन है वो अपने मज़ीद जो मुतालिबात होंगे वो वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। ऑलरेडी जो है बाकी जितने भी मुतालिबात थे वो वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, बलूचिस्तान हुकूमत भी कह चुकी है कि वो हमने तस्लीम कर लिए हैं और उस पर अमल दरामद भी कराएंगे। रशीद, अभी शहदा कमेटी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। जी, अभी कुछ देर बाद जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान और जो है शहदा कमेटी जो है मुश्तरका जो है शहदा की तदफीन का जो है वो ऐलान करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो ज़रा हैं वो उनके मुताबिक जैसे ही ये खबर नशर होगी मीडिया पे और वज़ीर आज़म को इतला दी जाएगी कि जी कमेटी ने जो है हामी भर ली है तदफीन की, तो उसके बाद वज़ीर आज़म जो है इस्लामाबाद से फ्लाई करेंगे कोयटा के लिए। जी ठीक है। और रशीद, ये भी बताइए कि यहाँ पर जो मुतासरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उनका खुद इस बारे में क्या कहना है? यानी शहदा कमेटी से हट के अगर हम बात करें, उनका क्या कहना है कि ये मुतालबा भी किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं उस पर माफ़ी मांगे वज़ीर आज़म, तो क्या वो अब भी इस मुतालबे पर कायम है? देखिए सलमान, ये जैसे ही वज़ीर आज़म की जानिब से रिमार्क्स आ गया तो आपने देखा कि उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सोशल एक्टिविस्ट और बाकी तमाम जितने भी लोग थे उन्होंने इसकी मजम्मत की और मेरे ख्याल में जो हुआ था वो वज़ीर आज़म से अभी तक तो माफ़ी तलबदारी नहीं की है, लेकिन वज़ीर आज़म के इस ऐलान से कि वो कोयटा आएंगे और फिर वही शर्त रखी गई थी कि कम से कम शहदा कमेटी जो है वो ऐलान कम से कम करें, हामी भर लें कि हम तदफीन करने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद वज़ीर आज़म आएंगे, भले ही तदफीन ना हो लेकिन ऐलान पहले वज़ीर आज़म के आने से पहले ऐलान होना चाहिए। तो ये, और दूसरी बात ये कि जो शहदा के लवाहिकीन हैं वो जो हमारी इत्तलात हैं वो कल से कह रहे थे शहदा कमेटी को कि जी चूँकि डेडलॉक है। तो रशीद, आप साथ ही रहिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, अब ये बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि शहदा कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं हुकूमत के साथ और तदफीन के लिए राज़ी हो गए हैं वरसा। ये सब कुछ भट्टी साहब पहले नहीं हो सकता था? क्या हुकूमत पहले इस हवाले से कोशिशें नहीं कर सकती थी? बड़ी देर नहीं हो गई वज़ीर आज़म को आने में? देखिए, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, ताहम कुछ लोग चाहते थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो और कुछ ऐसी शिक्के मुज़ाकरात में डाल दी गई थी जो टीवी पे कहना मुनासिब नहीं है, जो हुकूमत का मंजूर करना पॉसिबल नहीं था। मेरी अभी मिनिस्टर इंटीरियर से भी बात हुई है, पीएम हाउस भी बात हुई है, इंफॉर्मेशन से भी हुई है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त जहाँ फ्लाई कर सकते हैं, तहाँ पहले कुछ सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन आज जब वज़ीर आज़म ने बयान दिया तो उसके बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर अपनी किचन कैबिनेट मंगाई और अहम अदारे से मुशावरत किया, जिसके बाद इस दौरान सीएम और कोर कमांडर कोयटा मुज़ाकरात टीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। जो उधर टीम बैठी थी कमेटी हज़ारा टीम की, तो उनके साथ कामयाब हो चुके थे। तो हम कुछ देर ही आज इस वजह से हुई कि पीएम सब का जो बयान आया उसके लिए कुछ 5-6 घंटे हालात खराब हुए। तो मेरी सलाह है कि वज़ीर आज़म पीएम हाउस में तैयार है, जैसे ही उन्हें क्लियरेंस मिलेगी वो फौरी तौर पे जाके। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही रहिएगा। आपने क्योंकि जिक्र किया था शिबली फराज साहब का, इस पर शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तेलात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है।
शिबली फराज साहब, फरमाइएगा कि क्या कहा गया आपकी जानिब से और आपके साथ जो दीगर वज़राए उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को कि ये फैसला हुआ कि अब वज़ीर आज़म जाएंगे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का जो बुनियादी जो बयान था वो यही था कि जो ही ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी उसी वक्त ही प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तो चले जाएंगे। तो सिचुएशन अभी मेरे इतलात के मुताबिक इसी तरह ही है कि जो ही ये फॉर्मली ये अनाउंस होता है कोई एग्रीमेंट, और उसके बाद जो है तो प्राइम मिनिस्टर जो है तो जाएंगे। जो शिबली फराज साहब मुतालबात किए गए थे लवाहिकीन की जो शोधा कमेटी थी उनकी जानिब से, वो तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे या नहीं होगा ऐसा? देखिए, मुतालबात तो जो भी उनके ज़ाहिर है जब कोई मायदा होता है और वो कामयाब होता है तो उसमें तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तो सारी इसी पे मुनहसर है, जो कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। हम काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि ये जो सिलसिला है इसका ये जो क्राइसिस इस वक्त बना दिया गया है ये जो है तो इंशाल्लाह आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। शिबली फराज साहब, आप क्या समझते हैं ये मामला इतना तवील क्यों हुआ? पहले इसको क्यों हल नहीं किया जा सका? देखिए, बात ये है कि ये आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल में कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी कोशिश होती है कि वो इस वाक़े को मजीद पेचीदा बनाए। जाहिर है कि जिन लोगों ने ये काम किया है तो उन्होंने तो वो एक अमली और एक जो है तो दूसरा जो उनका अपने और जो उनके कनेक्शंस होते हैं तो उनकी तो कोशिश यही होती है कि ये इस किस्म की क्राइसिस में पाकिस्तान फंसा रहे। तो इस वजह से जो बाहर के लोग होते हैं यानी शुहदा के जो वारिसीन है वो नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं जिससे कि ये बातें तूल पकड़ लेती हैं। तो दुश्मन तो ऐसी सिचुएशन से फायदा उठाता है। तो ये आप नाम लेना पसंद करेंगे, कौन लोग थे, इनका ताल्लुक कहाँ से था जो इस तरह की सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे? देखें, ये तो कुछ नज़र आते हैं और कुछ नज़र नहीं आते। तो इस वक्त तो उनका नाम लेना, जब तक उन पर पूरा हाथ ना डाला जाए और पूरी सबूतों के साथ और पूरी एक तहकीक के बाद, तो हम ज़रूर उसका हम नाम भी लेंगे और जिक्र भी करेंगे। लेकिन साहब, ये सियासी लोग हैं या गैर सियासी लोग हैं? नहीं, देखें, ये तो कुछ गैर सियासी लोग हैं और कुछ जो है तो सियासी होते हुए भी नादानिस्ता तौर पे जो है तो उसका शिकार हो जाते हैं। बिकॉज अब देखें, हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बजाय इस मामले को इनकरेज करने के लिए कि ये अफ़वाम व तहसीन से ये हो जाए, उन्होंने इस इशू पे सियासत शुरू कर दी है। उन्होंने इस इशू को अब यही है कि वो कहते हैं कि हम कल ज्वाइन करेंगे इनके साथ। वो पीडीएम तो फेल हो गई है, अब और को इनको अब कोई चाहिए, इनको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें कि ये उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये वो जिसे कहते हैं नादान वो है दुश्मन है जो कि हमारे उसमें इस चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, क्योंकि उनकी अपनी सियासी जो मूवमेंट थी पीडीएम की वो तो ज़मीबोस हो गई। नादान दोस्त का वैसे हमने सुना है, शायद आप वो कहना चाह रहे हो। शरीफ साहब, ये बताइएगा कि ये जो टास्क फोर्स बना के जो भेजी गई, जो इस वक्त भी वहाँ पर शोधा के लवाहिकीन के साथ मौजूद है, ये नादान दुश्मन है, ये नादान दुश्मन है। अच्छा, चलें, आपने इसको जो है वो चेंज कर दिया है, इस मुहावरे को, ज़रबुल मिसल को। ये इजाज़त है, करने की इजाज़त है। चलें, ठीक। अच्छा, ठीक। ये बताइए, जो टास्क फोर्स बना के भेजी गई, जो कि इस वक्त भी शोधा के लवाहिकीन के साथ मौजूद है, जाम कमाल साहब भी हैं वहाँ पर, जुल्फी बुखारी साहब भी हैं, ये मुकम्मल इख्तियार के साथ वहाँ पर भेजे गए हैं कि जो ये फैसला वहाँ कर लेंगे, या अभी भी ये वहाँ से वज़ीर आज़म या किसी और के साथ राब्ते में हैं कि ये मुतालबात हैं, ये माने जा रहे हैं, ये नहीं माने जा रहे हैं, या नहीं मुकम्मल इख्तियार है, वो जो फैसला कर देंगे तो वो बता दिया जाएगा वज़ीर आज़म को कि बस अब आप आ जाएं, हमने फैसला कर लिया है? नहीं, देखें, बात सुने, देखें, राब्ते जरूर होते हैं, वो एक हुकूमत नेगोशिएट कर रही है, ये कोई प्राइवेट जरगा तो है नहीं। जाहिर है कि जो मुतालबात हैं वो हुकूमत से करते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान की हुकूमत है, वो जो करेगी तो जाहिर है कि वो तो मशवरा तो करेंगे और करना भी चाहिए, ये किसी का कोई जाती झगड़ा तो है नहीं। शिबली फराज साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से आज जो एक बयान दिया गया उससे यकीनन धरने में बैठे लोगों के जज्बात खासे मजरूह भी हुए।
آپ کو لگتا ہے اس موقع پر وزیر اعظم کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں اب ہم اس بحث سے آگے چل پڑے ہیں, ہم آگے نکل آئے ہیں. اب ایسی باتوں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہ اس جو ایک اختتام پذیر ہے ایک مسئلہ, تو اس میں پھر یہ چلیں ٹھیک ہے. شبلی فراز صاحب یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم کتنی دیر میں روانہ ہوں گے؟ شبلی فراز صاحب کیونکہ آپ نے ظاہر کہا آگے بڑھ چکے ہیں, مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ بہت سے لوگوں نے تو یہ مطالبہ کیا, ظاہر ہے عوامی نمائندے ہیں نا, عوام نے الیکٹ کیا ہے وزیر اعظم کو, تو وہ اپنے وزیر اعظم سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں, پوچھ بھی سکتے ہیں, جواب دہی بھی ان سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا بیان دیا تو آپ نے اگر غلطی سے دے دیا تو آپ اس پر کیا نادم ہیں, کہ آپ اس پر اس بیان کو واپس لیں گے یا نہیں, اس بیان پر قائم ہیں, یہ سوال ہے. دیکھیں نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب حالات بہتری کی طرف, اس میں میڈیا کا رول ہے, سب کا رول ہے کہ ہم نے ایسی باتوں کو نہیں وہ کرنا جو کہ متنازع ہو جائیں یا تنازع کو ختم ہی تو کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں شبلی فراز صاحب. اس تنازع کو آپس میں فیصلہ کر لیں. نہیں میں اصل میں وہ بات ایسی ہے نا کیونکہ اس تنازع کو ختم ہی تو کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے. زبان کا جو یعنی کہ الفاظ کہتے ہیں نا, زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو دیر تک رہتا ہے. جی بھٹی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بھٹی صاحب میری بات اچھا شبلی فراز صاحب, چلے دیر آئے درست آئے. اب میری اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر کا جہاز تیار ہے, وہ کسی بھی وقت کوئٹہ کے لیے اسلام آباد سے جا سکتے ہیں, اور اس میں آپ نے بھی رول ادا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آج رات یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پرائم منسٹر ان کے مطالبات تو تقریباً مان لیے گئے ہیں میری اطلاع کے مطابق. دیکھیں جی, جس وقت یہ ہوا تو چاہے رات کے 3 بجے ہوں, 2 بجے ہوں, 1 بجے ہو, تو پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے. تو اس کا مطلب ہے ہم قوم توقع کریں کہ صبح تک یہ معاملات حل ہو جائے, تو ریپیکیبلی ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں, آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں, مطلب ہے ظاہر ہے کہ یہ تو مذاکرات کامیابی ہوں گے انشاءاللہ, اور کافی اس میں خوشخبری ہوئی ہے, تو انشاءاللہ اچھی خوشخبری ملے گی. شبلی فراز صاحب یہ بھی بتا دیں کہ وہاں جو مذاکراتی ٹیم موجود ہے اس کی طرف سے کوئی بتایا گیا, کوئی گرین سگنل ملا ہے ابھی تک؟ دیکھیں یہ تو مسلسل رابطے میں ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ صلاح و مشورے سے, اور پراپر اتھارٹیز جو ہیں جس میں کہ حکومت ہے اور اس کے ساتھ بڑا پرائم منسٹر صاحب ہیں, تو وہ سب کچھ جو بھی ہوگا تو وہ ان کی اس سے ہوگا, ایگریمنٹ سے ہوگا نا. ٹھیک ہے شبلی فراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا. سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف کوئٹہ رشید بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رشید ابھی بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا ہے, وہاں سے کچھ مزید خبریں آ رہی ہیں؟ رشید بلوچ سے ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہوا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب ظاہر ہے تھوڑا سا ہی ٹائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات اگر کسی بھی وقت وزیر اعظم پہنچ سکتے ہیں, تو معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ اب تقریباً حل ہو چکا ہے؟ جس طرح سے گفتگو کی ہے شبلی فراز صاحب نے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب آگے بڑھ چکے ہیں, وہ معاملہ پیچھے رہ گیا, اب ہم مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ آج رات تک یہ مسئلہ حل ہو جائے اور صبح کسی ٹائم پہ جو ہے وہ تدفین کر دی جائے ان شہداء کی. عارف حمید بھٹی صاحب سے ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہوا ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو دھرنے میں موجود مذاکراتی ٹیم کے گرین سگنل کا انتظار ہے, اور جیسے ہی شہداء کمیٹی کی جانب سے اب گرین سگنل دیا جائے گا, کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں اور وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. سانحہ مچ کے متاثرین سے حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد شہداء کمیٹی کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی جائے گی. اسی بار مزید بات کریں گے. بیورو چیف کوئٹہ رشید بلوچ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. رشید ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے, کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک بات چیت تو چل رہی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اور شہداء کمیٹی کے درمیان, لیکن یہ ہے کہ شہداء کمیٹی نے حامی بھر لی ہے اپنے شہداء کی تدفین کی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی باقی بات چیت ہوگی تو اس کے بعد شہداء کمیٹی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان مشترکہ ایک پریس کانفرنس کریں گے, جس میں باقاعدہ طور پر وہ اعلان کریں گے شہداء کی تدفین کے لیے. تو اس وقت جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ اب تک جاری ہے. ظاہر ہے کہ ان کے مطالبات بھی ہیں شہداء کمیٹی کے, وہ اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں, اور ظاہر بہت سے ان کو شورٹی بھی لینی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے, تو تمام بات چیت ان کی ہو رہی ہے. لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد جیسے ان کی بات چیت ختم ہوگی تو وہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے اور باقاعدہ
जो जो चीज़ें जो है तय हो चुकी हैं वो मुश्तरका तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई जाएंगी। यकीनन तदफीन के लिए सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजामात भी करने होंगे और रात के इस वक्त तो इंतजामात करना भी मुश्किल होगा। जाहिर है, देखें अभी जब जैसे ही ये अभी तो हामी भर ली है, अभी इसके बाद ऐलान होना बाकी है, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म के कोयटा आना बाकी है। ये तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी तो उसके बाद जो तदफीन का अमल है वो, चूँकि 7 जो डेड बॉडीज़ हैं उन्होंने तो अफ़गानिस्तान ले जाना है, जैसे ही फैसला हो जाएगा तो डेड बॉडीज अफगानिस्तान के लिए रवाना कर दी जाएंगी, जबकि 3 डेड बॉडीज जो हैं वो कोयटा से हैं, तो वो 3 डेड बॉडीज की जो तदफीन होगी वो कल ही मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि अभी रात गए तक जो है ये तदफीन मुमकिन नहीं होगी। रशीद, ये इस बारे में कुछ बात हुई थी शुहदा कमेटी से, तो वो कह रहे हैं कि जो तदफीन होगी 3 बंदों की वो हज़ारा टाउन में जो है हज़ारा कब्रिस्तान है बाईपास में, जिस मकाम पे इस वक्त जो धरना जारी है उसके साथ ही रोड के साइड पे जो है एक शुहदा हज़ारा कब्रिस्तान है, तो उसमें जो है इनकी तदफीन की जाएगी। बलूचिस्तान में जितने टारगेट किलिंग में, बम धमाकों में हज़ारा बिरादरी के जो लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनको भी यहीं पे दफनाया गया है हज़ारा टाउन के। और रशीद, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने यहाँ पर पहुँचना है, तो अभी तो ये क्लियर नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है वो मुलाकात कहाँ पर करेंगे शुहदा के लवाहिकीन से और जो यहाँ पर मुतासरीन हैं उनसे, लेकिन इसके लिए जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसके इंतज़ामात अब मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी देखें, जो जिस दिन धरने पे बैठे थे उसी दिन से ही वहाँ पे सिक्योरिटी जो है बड़ी सख्त थी, लेकिन अब आज अभी थोड़ी देर पहले जब वज़ीर आला धरना पे पहुँच गए हैं तो उसके बाद जो है बहुत बड़ा एरिया जो है कॉर्डन किया हुआ है, वहाँ पे एफसी है, पुलिस है, दीगर सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने उन्होंने पूरा कॉर्डन की हुई है। और ये हमें बताया गया है मीडिया वालों को, जी आपके लिए हम एक पास जारी करेंगे, उस पास के थ्रू जो है आप एंट्री कर सकते हैं धरने की तरफ, अदरवाइज जो है जिनके पास पास नहीं होगा वो लोग जो है धरने की तरफ जो है वो जा नहीं सकेंगे, उनको रोका जाएगा। तो इन तमाम मामलात को देख के ये कहा जा सकता है कि जो सिक्योरिटी के मामला थे वो काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं, और वज़ीर आज़म के आने से पहले जो है इस वक्त जो है सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। जहाँ पे इस वक्त धरने की जहाँ पे जगह है वहाँ पे इतने जैमर लगाए गए हैं जहाँ पे जो है जो राबिता है वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ठीक है रशीद बोलो, साथ ही रहिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, फरमाइएगा कि वो कौन से अवामिल हैं आपके नज़दीक जिनकी वजह से ये फ़ैसला किया गया कि वज़ीर आज़म जाएंगे? जैसे आपने भी बताया कि बाज़ जो रफ़क़ा हैं उन्होंने बाकायदा ज़ोर दिया कि वज़ीर आज़म को चले जाना चाहिए, दीगर कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से ये फ़ैसला हुआ? देखें, ये जब से पहले दिन मुतालबा हुआ था तो हुकूमती टीम उनके साथ मज़ाकरात में थी। मेरे दलाइल के मुताबिक एक तो इन्फॉर्मेशन थी कि भारत से कार ट्रेस हुई है जिसकी वजह सिक्योरिटी था और सिक्योरिटी की वजह से रोका जा रहा था। ताहम जब अपोजिशन ने जाना शुरू किया तो इसको पूरे मुल्क में इस एहतजाज को बुलाया जा रहा था, तो अदारों के पास इतला थी कि कोई बड़ी गड़बड़ है, जिस पर वजीर आज़म ने आज एक नहायत अपने क्लोज सर्किट मीटिंग की और उन्होंने कहा कि वो एवरी कंडीशन जाएंगे, और उन्होंने उधर अहम अदारों को और बलोचिस्तान के वजीर आला को ऑर्डर दिया कि वो उनके आ रहे हैं वो इंतजाम मुकम्मल किए जाए, जिस पर उन्होंने वो समझ रहे थे कि अगर ये वज़ीर आज़म नहीं जाते तो पाकिस्तान में इंतशार ज़्यादा फैल सकता है, फिरका वाराना फसादात की लहर को कोई हवा देना चाह रहा है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन उन तक आई थी, जिस पर उन्होंने आज रात ही फैसला किया था और तकरीबन 6 बजे से लेके अब तक इनके 4-5 मुज़ाकराती टीम और हुकूमती टीम के मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिसमें 1-2 मुतालबात ऐसे थे जिसे फौरी तौर पर मंजूर करना मुमकिन नहीं था, जिस पर उन्होंने मुज़ाकराती जो लवाकीन उनकी टीम के साथ धरने वाले के साथ मुज़ाकरात की और उन्होंने उसको 2 मुज़ाकरात को पेंडिंग कर दिया, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म किसी भी वक्त तदफीन के साथ, क्योंकि 7 लाशें गालबन अफगानिस्तान जानी है, उनमें से अफगानिस्तान जानी है और 3 के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, और हुक्म दे दिया गया कि हज़ारा कब्रिस्तान के करीब उसकी खुदाई को तदफीन के लिए शुरू कर दी गई है।
ٹھیک ہے. اب بڑی صاحب جس وقت آپ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جام کمال صاحب بھی موجود ہیں کوئٹہ میں، جہاں پر اس وقت شہداء کمیٹی اور جو لواحقین موجود ہیں اور جو فوکل پرسن ہیں وہ بھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا اعلان کیا جا رہا ہے، سنتے ہیں یہاں پر کیا بات چیت ہوئی، کیا مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد اب کیا اعلان کیا جا رہا ہے.